गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सभी बच्चों को अपने माता पिता का याद प्यार नमस्ते। हमारे परमात्मा को बहुत बहुत असीस धन्यवाद हम सभी बच्चों का, और चरण स्पर्श अपने माता पिता को। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और लाई हूँ प्रभु की कृपा से। जैसे कि हम सब जानते हैं, मनुष्यों का शरीर 5 तत्व से निर्मित है। तो जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश। जिस तरह हमें अगर प्यास लगती है तो इस शरीर की हमारी पूर्ति के लिए हम पानी पीते हैं। जब हमारी प्यास बुझ जाती है, जैसे कि हम जानते हैं हमारे बॉडी में 80 to 85% पानी है, जल है, 72% जल है। तो जैसे हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, और जैसे हमारी वो पूर्ति पूरी होती है, अपना आप ही हम ग्लास छोड़ देते हैं। उसी तरह हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे शरीर को चलने के लिए ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हमें घबराहट होती है, जो कि मनुष्य का शरीर तत्व के अनुसार हर चीज़ का डिमांड करता है। उसी तरह रोशनी का डिमांड करता है, क्योंकि अंधेरे में हमें सफोकेशन होती है, हमें उजाला चाहिए होता है। अंधेरे में हम ज़्यादा समय रहते हैं तो छटपटाहट होती है, तो रोशनी चाहिए। फिर हमें भूख लगती है, तो इस धरती माँ, जो कि हम इस धरती से भी निर्मित हैं, धरती माँ हमारे लिए खाने का संसाधन जुगाड़ करती हैं। और जिस तरह हम अपने ये 5 तत्व के द्वारा अपने शरीर को पोषण देते हैं दोस्तों, उसी तरह मनुष्य के साथ एक हमारे अंदर में आत्मा भी है, जिसका मूल स्वभाव, मूल गुण जो सत्वगुण होता है, जो कि प्रेम, पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति, आनंद, ज्ञान। उसी तरह दोस्तों, जैसे हर मनुष्य अपने शरीर की पूर्ति के लिए हर चीज़ उसे जुगाता है, पर हम मनुष्य अपने आत्मा को वो चीज़ जुगाड़ करने में कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि हम उसके प्रति हम जागृत नहीं हो पाते हैं, जान नहीं सकते हैं। तो हमारे आत्मा का भी कुछ खुराक है, जो कि ये बहुत गुह्य बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं, जो कि आत्मा का मूल स्वरूप ही यही है: प्रेम, पवित्रता, शक्ति, शांति, सुख, आनंद, ज्ञान। ठीक है, तो हमारी जो सतोगुणी आत्मा है, इसको भी हमें पोषण करने के लिए हमारे पास इसको भी चार्ज करने के लिए हमारे अंदर चार्जर है, जो कि सूक्ष्म रूप में है, जो कि मन, बुद्धि और संकल्प द्वारा। ठीक है, जिस तरह हम शरीर का पोषण के लिए हम अपने आप को चार्ज करने के लिए खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, रोशनी में रहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसी तरह आत्मा को भी चार्ज करने के लिए प्रेम रूपी बैटरी से हमारी जो आत्मा जब चार्ज होती है, तो प्रेम से हमारा जो हृदय है, हमारा हार्ट, वो ठीक रहता है। ठीक है, अगर आप शांति में हैं, तो वो जब हमारी आत्मा की बैटरी शांति जब चार्ज रहती है, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब सांसों की गति, वो ठीक रहती है। जैसे कि हम अगर गुस्सा आते हैं ना, गुस्सा के मारे ऐसे करते हैं तो सांस हमारी फूलने लगती है। उसी तरह अगर शांत रहते हैं, जो कि हमारे आत्मा का मूल स्वरूप है, तो हमारी सांसें, जो सिस्टम है, वो ठीक रहती है, एकदम शांत चित्त मन। ठीक है, उसी तरह प्रेम से हार्ट
और शांति से सांस और सुख से हमारा पेट का संबंध होता है। अगर हम सुखी हैं तो हमारा पेट सही रहता है, क्योंकि हम जब खाना खाने बैठते हैं, कई लोगों को आपने सुना होगा, भाई सुख से तो खाने दो। जब थोड़ी सी बातचीत कोई करता है या तो कोई थोड़ा सा खाना खाते समय कोई आ जाता है अचानक से, तो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हम ये बोलते हैं तो भाई सुख से तो खाने दो। तो हमारा पेट सही रहता है जब हम सुखी रहते हैं। ठीक है, अब प्रेम हो गया, सुख हो गया, शांति हो गई। अब है पवित्रता। पवित्रता भी है जो कि हमारी आत्मा का स्वरूप, उसको हम अपने सूक्ष्म रूपी बैटरी द्वारा भी चार्ज करना है। जैसे कि हमारी कर्म इंद्रियाँ, उसकी शुद्धि, पवित्र देखना, पवित्र बोलना, पवित्र सुनना। ठीक है, तो हमारी उससे कर्म इंद्रियाँ ठीक रहती हैं पवित्रता से। तो उसको हमें चार्ज करने के लिए भी वही संकल्प, बुद्धि और मन की ज़रूरत होती है। शक्ति जो है वो हमारे मसल्स को ठीक कर रखती है। जैसे हमारे शरीर में अगर शक्ति ही नहीं रहेगी, हमारा मसल्स पेन कर रहा है, कुछ काम करने का इच्छा नहीं हो रहा, हमारे बॉडी में शक्ति ही नहीं है, तो हम अगर अपने आत्मा के सूक्ष्म रूप बैटरी को चार्ज रखें तो हमारा मसल्स भी अच्छा काम करता है। अब हो गया आनंद। तो हमारी आत्मा की जब बैटरी हम ये सूक्ष्म रूपी चार्जर से चार्ज करें मन, बुद्धि, संकल्प द्वारा, तो हम आनंद में रहने से हमारा वो हार्मोन सिस्टम ठीक रखता है। ठीक है, अब रहा, जब ये सब चीज़ ठीक रहती है, जब हम आध्यात्मिक की तरफ से, राजयोग से ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हमारा नर्वस सिस्टम को ठीक करता है। तो दोस्तों, ये आत्मा की जो भी सत्वगुण हैं, अगर हम इसको भी खुराक दें मन, बुद्धि, संकल्प द्वारा, यकीन मानिए, तब आपको कोई पूछेगा कि आप कौन, तो आप शरीर का इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। आप एक पवित्र आत्मा हैं जो कि सत्वगुणधारी हैं। ठीक है, तो उस वक्त हम ये शरीर का भान भूलकर अपने मूल स्वरूप आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जो कि आत्मा का मूल स्वरूप है प्रेम, पवित्रता, शांति, शक्ति, सुख, आनंद, ज्ञान, जो कि हम योग से, योग बल से और ध्यान करते हुए ये सब चीज़ों को अपने शुद्ध मन, संकल्प और बुद्धि द्वारा परमात्मा को समर्पित करते हुए, जो कि हम अपनी आत्मा के सारे रूपों को हम चार्ज जब करते हैं, तो हमारा जो ये 5 तत्व का शरीर का जो सूक्ष्म रूपी अहंकार होता है, आत्मा का गुण तो आप जान गए, अब शरीर का गुण क्या है? पाप, लोभ, मोह, क्रोध, माया, ये सबको वो इमर्ज कर देता है। आपने जब तक अपनी आत्मा के गुणों को चार्ज नहीं किया, जब तक अपनी आत्मा के गुण को नहीं पहचाने, तब तक ये शरीर का जो गुण है आपका जागृत रहेगा। जब कभी किसी ने कुछ कहा, आपको अगर गुस्सा आ रहा है, स्वयं अपने आप से क्वेश्चन कर लीजिए आप, मैं कौन? हु एम आई? मैं कौन? मैं ऋतु नहीं, मैं ये शरीर नहीं, मैं पवित्र आत्मा हूँ। मेरा 7 गुण जो है आत्मा का क्या है? प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, ज्ञान, आनंद और शक्ति। ये गुस्सा जो आ रहा है, ये आत्मा, पवित्र आत्मा को नहीं आ रहा, जिसका मूल स्वरूप है ये सब। ये गुस्सा
इस शरीर को आ रहा है, ठीक है। किसी के बात से आपको अगर अहंकार आ रहा है तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, मैं कौन? अहंकार पवित्र आत्मा सातों गुण धारण किए हुए उसको अहंकार नहीं आता है। ये आपको प्रकृति से 5 तत्वों का जो बना हुआ आपका ये जो शरीर है उसको अहंकार आ रहा है, तो वो आप नहीं हो। अपने आप से क्वेश्चन कर लो, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ये शरीर की गुण आपको भटका रही है, पाप लोभ मोह माया क्रोध अगर आ रहा है तो समझ जाइए ये आपका शरीर का गुण है जो कि आपको भटकाने आई है। तुरंत खरगोश की तरह कान खड़े कर लीजिए, अलर्ट हो जाइए कि हम शरीर नहीं हैं, हम ये 5 तत्व से बने हुए शरीर नहीं हैं, जो कि ये एकदम झूठ है, ये माया नगरी है। हम पवित्र चैतन्य आत्मा हैं जो कि सतोगुण धारण किए हुए, हमें ना क्रोध आएगा, ना लोभ में फंसेंगे, ना माया में फंसेंगे, ना अहंकार होगा, ना देह अभिमानी होगा। तो अपने आप को हमेशा इस शरीर से डिटैच रखिए। जब तक आप अपने शरीर से अटैच रहेंगे, आत्मा का सतोगुण रूप को चार्ज नहीं कर पाएंगे और भूल जाएंगे कि आपके अंदर भी एक पवित्र आत्मा है जिसका सातों गुण आपको ये करने से रोक देगी। जब आप अपने आत्मा को हमेशा चार्ज में ये रखेंगे, उसके 7 गुण को क्या क्या धारण किए हुए है मेरी पवित्र आत्मा, ऐसी हो ही नहीं सकती, ये मैं नहीं हूँ। अगर मैं मानती हूँ इसको प्रैक्टिस करने में आप लोगों को टाइम लगेगा। अगर बाई चांस भी आपको गलती से क्रोध आ भी गया, अलर्ट तो हुई, तुरंत प्रभु से क्षमा याचना कीजिए, कोई बात नहीं, और एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ये करते करते दोस्तों आपका आत्मस्वरूप स्थिति आप स्थिर हो जाएंगे। ओके, आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।